बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। होप आप सब ठीक होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने पेज नंबर 110 और 111 हाफ पढ़ा था। सो अब पेज नंबर 111 ओपन करें ताकि हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करें, ठीक है। सो प्लीज़ ओपन पेज नंबर 111। आज हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 111 और प्रॉपर एंड इन प्रॉपर फ्रैक्शन। आज कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे फ्रैक्शन के बारे में। मैंने आपको इनकी डेफिनेशन बताई थी। आज इसकी कुछ टाइप्स बताऊंगी, प्रॉपर एंड इन प्रॉपर फ्रैक्शंस, ठीक है। सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन है, अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज़ अ फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज़ लेस देन द डिनोमिनेटर। प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसा फ्रैक्शन होता है। अब देखिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था ना कि न्यूमरेटर क्या होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है। अब जो ऊपर हम वैल्यू लिखते हैं उसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं ना, मतलब कि हमने न्यूमरेटर में वैल्यू लिखी है, और जो नीचे हम वैल्यू लिखते हैं उसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर में वैल्यू लिखी है, ठीक है। ऊपर जो वैल्यू लिखी होती है वो न्यूमरेटर से कहते हैं, यानी कि हमने वैल्यू लिखी है न्यूमरेटर में लिखी है, और जो नीचे वैल्यू लिखी होती है, जैसे इस एग्जांपल में देखें 3/5, तो 3 कौन सी वैल्यू है, कहाँ पे लिखी गई है, न्यूमरेटर में, और 5 डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो आपको समझ आ गई ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर याद आ गया, मैंने आपको पिछले लेक्चर में जो सिखाया था। तो कह रहे हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन एक ऐसा फ्रैक्शन होता है जिसमें जो न्यूमरेटर वाली वैल्यू होती है वो स्मॉल होती है और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू लार्ज होती है, ठीक है। क्या मतलब होता है प्रॉपर फ्रैक्शन का? प्रॉपर फ्रैक्शन एक ऐसा फ्रैक्शन होता है जिसमें न्यूमरेटर जो होता है वो उसकी में जो वैल्यू होती है वो स्मॉल होती है और डिनोमिनेटर में लार्ज होती है, बड़ी वैल्यू होती है, ठीक है। एक दफ़ा दोबारा सुन लें प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि जिसमें न्यूमरेटर वाली वैल्यू स्मॉल होती है, छोटी होती है, और डिनोमिनेटर बड़ी वैल्यू होती है, ठीक है। तो देखिए एग्जांपल्स इन्होंने कुछ बताई हुई है। 3/5, अब देखिए 3 छोटा है ना, छोटी वैल्यू है ना, तो इसका मतलब है कि इसका न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर 5 है, तो ये बड़ा है। तो ये हमारे पास कौन सा फ्रैक्शन हो गया, प्रॉपर। सेम एज 4/9, 4 छोटी वैल्यू है, 9 बड़ी वैल्यू है, 4 न्यूमरेटर है और 9 डिनोमिनेटर है, तो ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। 4/5, 4 छोटी वैल्यू है, 5 बड़ी वैल्यू है, न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इसका मतलब है ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट देखिए 11/13, 11 छोटी वैल्यू है, 13 बड़ी वैल्यू है, तो 11 जो है न्यूमरेटर में छोटी वैल्यू है और डिनोमिनेटर हमारे पास बड़ी वैल्यू है, तो इसका मतलब है ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन। और जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है वो उसके ऑपोजिट होता है, ठीक है। कैसे ऑपोजिट? यानी कि हमने कहा था ना, एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। ऊपर हमने क्या कहा था कि प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर स्मॉल होता है और डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है। तो अगर हम उसको उलट कर दें तो क्या मतलब होगा कि जो न्यूमरेटर है वो ग्रेटर होगा और डिनोमिनेटर स्मॉल होगा, ठीक है। जैसे कि 5/3 हो गया। अब देखिए पहले क्या था, 3/5 था ना, अब 5/3 होगी, यानी कि बड़ी वाली वैल्यू ऊपर और छोटी वाली नीचे होगी, ठीक है। फिर 7/4, बड़ी वाली वैल्यू 7 ऊपर और 4 छोटी वाली वैल्यू नीचे। उसके बाद है 13/10, ऊपर न्यूमरेटर में बड़ी वैल्यू है और 10 डिनोमिनेटर में छोटी वैल्यू है। सेम 6/5, तो 6 जो है वो बड़ी वैल्यू है, 5 छोटी वैल्यू। तो ये हमारे पास होगी डेफिनेशन प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, ठीक है। नेक्स्ट कम टू पेज नंबर 112। देखें पेज नंबर 112। अब इसमें है आगे हमारे पास लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन देखें, लाइक वर्ड हम यूज़ करते हैं ना, लाइक का मतलब क्या होता है, सेम, एक जैसे, ठीक है, एक जैसे, और अनलाइक मतलब डिफरेंट, एक दूसरे से डिफरेंट। तो इन वर्ड से ही हमें समझ आ जाती है ये कौन से फ्रैक्शन होंगे। एक दफ़ा देखते हैं लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस की डेफिनेशन। लुक एट दीज पेयर्स ऑफ फ्रैक्शन, व्हाट इज सिमिलर अबाउट दैम। ये पेयर्स देखें, 4/8 एंड 3/8, इसमें क्या सिमिलर है, 4/10 एंड 1/10, 1/6 एंड 3/6। अब मुझे बताएं, सबसे पहले ये पेयर देखें, इसमें आपको क्या सिमिलर नज़र आ रहा है या देखने से क्या पता चल रहा है। देखें 4/8 है और 3/8 है, न्यूमरेटर में 4 है, डिनोमिनेटर में 8 है, यहाँ पे न्यूमरेटर में 3 है और डिनोमिनेटर में 8 है। यानी कि देखो 4 और 3 ये तो डिफरेंट वैल्यूज़ है न्यूमरेटर में, लेकिन डिनोमिनेटर में देखें 8 है और ये भी 8 है, ये इसका मतलब है दोनों डिनोमिनेटर सेम है। नेक्स्ट में देखें, ऊपर न्यूमरेटर में 4 है और डिनोमिनेटर में 1, नेक्स्ट की न्यूमरेटर में 1, डिनोमिनेटर में 10 है और इसकी भी डिनोमिनेटर में 10 है। इसका मतलब है न्यूमरेटर दोनों डिफरेंट है और डिनोमिनेटर दोनों
सेम है। नेक्स्ट देखें 1/6 एंड 3/6, 1 और 3 न्यूमिनेटर डिफरेंट है, 6 डिनोमिनेटर सेम है। तो इसका मतलब इन तीनों को देख के हमें क्या पता चलता है, ये कि इनके डिनोमिनेटर सेम है। तो जिन फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम होते हैं उन फ्रैक्शंस को हम लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन देखिए, फ्रैक्शंस विच विद द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड द लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, वो फ्रैक्शंस जिसमें हमारे पास जो डिनोमिनेटर होते हैं वो सेम होते हैं उनको हम लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी हमारे पास दो फ्रैक्शन गिवन हो, अगर आपको बताना हो कि वो लाइक है या अनलाइक फ्रैक्शंस है, तो सबसे पहले आप उनका डिनोमिनेटर चेक करेंगे। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम है तो इसका मतलब है कि वो हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस है। एग्जाम्पल्स आपको मैंने बता दिया। अनलाइक फ्रैक्शंस का भी यही, फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर, यानी कि अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट हो जाए तो हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शंस हो जाएंगे। इसका ऑपोजिट लाइक फ्रैक्शंस का ऑपोजिट होता है। ठीक है, यानी कि देखिए ये पेयर 1/2 एंड 1/3, इसमें देखें 1/2 एंड 1/3, जो न्यूमिनेटर में 1/2 है और यहाँ पे न्यूमिनेटर में 1 है और ये भी 1 है, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है और ये 3 है। यानी कि ऊपर जब हमने एग्जांपल पढ़ी थी उसमें दोनों डिनोमिनेटर सेम थे, लेकिन यहाँ पे दोनों डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो इसका मतलब है ये हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शन है। सेम एग्जांपल नेक्स्ट दी हुई है 2/5 एंड 2/7। ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे पास ऊपर एग्जाम्पल ऊपर न्यूमिनेटर में दिया हुआ वैल्यू जो दी हुई है वो सेम ही हो। ठीक है, डिफरेंट भी हो सकती है, लेकिन हम डिनोमिनेटर को चेक करते हैं। अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू हमारे पास सेम हो दोनों की, जैसे ऊपर वाली एग्जांपल्स में हमने पढ़ा था, तो इसका मतलब है वो लाइक फ्रैक्शंस होंगे, और अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू डिफरेंट हो तो इसका मतलब है वो अनलाइक फ्रैक्शंस होंगे। ठीक है, तो आपको लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस की डेफिनेशन समझ आ गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम पेज नंबर 113 पे। देखें यहाँ पे हमारे पास कुछ फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, डिफरेंट फ्रैक्शंस दिए हुए हैं आपस में। अब आपने लेस और ग्रेटर का तो पढ़ा हुआ है ना, तो इसमें हमने लेस और ग्रेटर का शो करना है। ठीक है, लेकिन अगर वैसी सिंपल वैल्यूज़ लिखी होती है 2 और 3, तो आपको पता चल जाता है ना कि लेस कौन सी है और ग्रेटर कौन सी है ना, बताएं ज़रा। 2 लेस वैल्यू है और 3 ग्रेटर है। ठीक है, लेकिन अगर अभी हम फ्रैक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो अगर फ्रैक्शन में हमारे पास वैल्यूज़ गिवन हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये स्मॉल वैल्यू है, दोनों में से स्मॉल कौन सी है, ग्रेटर कौन सी है। ठीक है, मुश्किल होता है ना, क्योंकि फ्रैक्शन वाले में हमें अभी तक नहीं पढ़ा ना, उसमें कुछ जो है वो वैल्यूज़ ही डिफरेंट होती है। देखिए न्यूमिनेटर में वैल्यूज़ होती है, डिनोमिनेटर में होती है, दोनों में, तो हमें कैसे पता चलेगा कि डिफरेंट कौन सी है, स्मॉल कौन सी है और जो है वो ग्रेटर कौन सी है। ठीक है, उसके लिए मैं आपको बताती हूँ, दो चीज़ें बताती हूँ। सबसे पहले मैंने आपको लाइक फ्रैक्शन के बारे में भी बताया था थोड़ी देर पहले, और अनलाइक फ्रैक्शंस के बारे में बताया था। जब भी हमारे पास कोई भी क्वेश्चन गिवन हो जिसमें आपने शो करना हो लेस और ग्रेटर का, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपने ये देखना होगा कि जो पेयर हमें गिवन है ये लाइक फ्रैक्शन है या अनलाइक फ्रैक्शन है। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन के बारे में क्या बताया था, जल्दी से याद करें थोड़ी देर पहले, कि जिसमें हमारे पास डिनोमिनेटर में दोनों वैल्यूज़ सेम होती हैं उन्हें हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, और अगर डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ डिफरेंट हो तो हम उन्हें अनलाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। तो सबसे पहले आपने ये देखना होगा कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो सेम है। अगर डिनोमिनेटर वाली वैल्यू सेम है तो फिर आप कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारे पास इन दोनों पेयर्स में से कौन सा वाला पेयर जो है वो कौन सी वाली वैल्यू लेस है या ग्रेटर है। तो सब उसके लिए फिर आपको ये न्यूमिनेटर वाली वैल्यू देखनी पड़ेगी। ठीक है, मैंने क्या कहा अभी कि अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम है, आपके पास कोई भी ऐसा पेयर गिवन है, तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि इनका डिनोमिनेटर में कौन सी वैल्यूज़ है। अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम है, जैसे कि इस एग्जांपल में दी हुई है 8 8, ठीक है, नेक्स्ट में देखें 10 10, डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि न्यूमिनेटर को चेक करेंगे। लेस और ग्रेटर के लिए न्यूमिनेटर को चेक करेंगे। ठीक है, न्यूमिनेटर यानी कि ऊपर वाली वैल्यूज़ को चेक करेंगे। अगर ऊपर वाली जोन सी वैल्यू बड़ी होगी तो उसका मतलब है वो पूरा का पूरा फ्रैक्शन भी बड़ा होगा। ठीक है, समझ आइए क्या बोला है मैंने अभी। मैं आपको ये समझा रही हूँ कि अगर आप ये पेयर, सबसे पहले पेयर गिवन होगा तो उसमें आपने ये चेक करना है कि इसमें डिनोमिनेटर जो है वो सेम है या डिफरेंट है। पहली कैटेगरी ये आती है कि अगर सेम है डिनोमिनेटर तो आपने फिर ये देखना है कि उसके न्यूमिनेटर को चेक करना है। ठीक है, न्यूमिनेटर को चेक करने के लिए क्या करेंगे, अगर न्यूमिनेटर बड़ा है तो उसका मतलब है वो पूरी की पूरी वैल्यू ही बड़ी है, और अगर न्यूमिनेटर छोटा है तो वो पूरी की पूरी वैल्यू ही छोटी है। ठीक है, तो अब देखें इस एग्जाम्पल में
एग्जाम्पल में मुझे बताएं 4/8 और 3/8, 8 तो दोनों सेम है, तो डिनोमिनेटर को तो छोड़ ही दें। इसका मतलब है आप हम चेक करेंगे न्यूमरेटर वाली वैल्यू। तो मुझे बताएं 4 स्मॉल है या 3? 4 लेस है या 3 लेस है? 3 है ना, तो 4/4 ग्रेटर वैल्यू है, तो 4/8 भी ग्रेटर वैल्यू हो जाएगी। तो हमने ये ग्रेटर का साइन लगा दिया और 3/8 हमारे पास स्मॉलर वैल्यू हो जाएगी। सेम नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए 4/10 और 1/10, तो 4 ग्रेटर वैल्यू है ना, 10 तो दोनों नीचे सेम है, और मैंने आपको बताया जब नीचे सेम वैल्यू होगी तो हम न्यूमरेटर चेक करेंगे, ठीक है। तो 4 जो है वो ग्रेटर है, तो इसका मतलब है 4/10 भी ग्रेटर होगा, तो 4/10 ग्रेटर वैल्यू है 1/10 से। नेक्स्ट देखिए 1/6 और 3/6, तो 1 और 3 में कौन सी स्मॉलर है, कौन सी ग्रेटर है? 1 स्मॉलर है ना और 3 ग्रेटर है, तो 1/6 स्मॉलर वैल्यू होगी और 3/6 ग्रेटर वैल्यू होगी, ठीक है। तो यही आपको इस डेफिनेशन में बताया हुआ है इन लाइक फ्रैक्शंस। अगर हमारे पास लाइक फ्रैक्शन में गिवन हो, जैसे मैंने आपको अभी बताया था ना, लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, डिनोमिनेटर सेम होते हैं। द ग्रेटर द न्यूमरेटर द ग्रेटर इज़ द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन। जितनी अगर न्यूमरेटर बड़ा है तो इसका मतलब है पूरा का पूरा फ्रैक्शन भी बड़ा है, उसकी वैल्यू भी बड़ी है, ठीक है। अब सेम यही काम हमने डिनोमिनेटर में करना है, लेकिन अब अनलाइक फ्रैक्शन की बारी आ जाती है। मैंने आपको 2 कैटेगरीज के बारे में बताया था। एक तो ये बताया था कि दोनों जो है वो अगर सेम हो डिनोमिनेटर। अब अगर आप चेक करें और आपको डिनोमिनेटर सेम नज़र ना आए, जैसे कि इस एग्जाम्पल में है, यहाँ पे डिनोमिनेटर 2 है और यहाँ पे 3 है, तब आप कैसे चेक करेंगे कौन सा वाला कौन सी फ्रैक्शन की वैल्यू स्मॉल है, कौन सी ग्रेटर है? तो देखिए अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो फिर आप डिनोमिनेटर को ही की वैल्यू को ही देखेंगे। अगर डिनोमिनेटर में जितनी छोटी वैल्यू होती है वो जो फ्रैक्शन होता है वो इतना बड़ा बन जाता है, ठीक है, ऑपोजिट होता है। वैसे तो हम कहते हैं ना कि अगर 2 और 3 गिवन हो तो हम कहते हैं 2 स्मॉल है और 3 जो है वो लार्ज वैल्यू है। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में नीचे 2 हो और 3 हो तो हम कहेंगे कि 1 जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है ना नीचे 2, वो हमारे पास पूरी वैल्यू ही ग्रेटर बन जाएगी फ्रैक्शन की फॉर्म में, ठीक है। मैं क्या कह रही हूँ कि अगर आप ये देखेंगे ना कि डिनोमिनेटर हमारे पास दोनों डिफरेंट है, तो फिर डिनोमिनेटर में जितनी स्मॉल वैल्यू होगी वो पूरा का पूरा फ्रैक्शन उतना ही बड़ा हो जाएगा, ठीक है, बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर 2 स्मॉल है ना, अब इसमें डिनोमिनेटर चेक करेंगे 2 और 3 में से कौन सी स्मॉल वैल्यू है? 2 है ना, 2 स्मॉल है, तो इसका मतलब है ये जो 1/2 है ना, ये पूरा फ्रैक्शन ये ग्रेटर बन जाएगा, तो ये ग्रेटर हो जाएगा 1/3 से। एक दफ़ा दोबारा समझा देती हूँ कि मैंने आपको कहा था कि लाइक फ्रैक्शन में तो आपको बता चुकी हूँ। अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर तो डिफरेंट होगा, ठीक है, पीछे डेफिनेशन में बता चुकी हूँ ना। तो अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है दोनों, तो फिर आप कैसे चेक करेंगे कौन सी वैल्यू स्मॉल है कौन सी लार्ज है, ठीक है। उसके लिए आप डिनोमिनेटर ही चेक करेंगे। डिनोमिनेटर में जो वैल्यू छोटी होगी पूरा का पूरा वो वाला फ्रैक्शन बड़ा बन जाएगा, ऑपोजिट होता है, ठीक है। बाकी हमारे पास जो वैल्यूज़ हम लेते हैं ना 1 2 3 सिंपल जो लेते हैं वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट होगा। अगर 2 जो है लेस है 3 से, तो अगर उसी को अगर हम डिनोमिनेटर में चेक करेंगे तो फिर वो जो ये वाली वैल्यू 2 की जो वैल्यू होगी ना फ्रैक्शन की, वो हमारे पास लार्ज हो जाएगी 3 की वैल्यू से, ठीक है। यानी कि ये वाला फ्रैक्शन जो 2 वाला फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है, छोटी वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी, ठीक है, समझ आइए आपको। एंड 3/4, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए 3/4 ग्रेटर देन 3/5। तो देखिए 3/4 यानी कि हमारे पास यहाँ पे 4 है डिनोमिनेटर में और यहाँ पे 5 है। तो मैंने क्या बताया था कि 4 जो है वो स्मॉल है, 5 लार्ज वैल्यू है, तो इसका मतलब है जो स्मॉल वैल्यू होती है वो बड़ी बन जाती है। तो ये जो 3/4 है ये हमारे पास ग्रेटर वैल्यू बन जाएगी 3/5 से, ठीक है। तो आपको समझ आ गई है इन की जो मैंने अभी डेफिनेशंस बताई है कि अगर डिनोमिनेटर लाइक फ्रैक्शंस के लिए कैसे चेक करेंगे और अनलाइक फ्रैक्शन के लिए कैसे चेक करेंगे, उसको लेस और ग्रेटर कैसे बनाएंगे, ठीक है। ये जो नेक्स्ट आपके पास ये प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, मैंने आपको समझाया है, ऊपर जो एग्जांपल समझाई है, ये वाला जो प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं मैं आपको समझा देती हूँ, लेकिन आपने नेक्स्ट लेक्चर से पहले नेक्स्ट लेक्चर हमारा कब होता है? हाँ जी बताएं, नेक्स्ट लेक्चर हमारा कब होता है? नेक्स्ट लेक्चर हमारा होता है फ्राइडे को, ठीक है। तो फ्राइडे से पहले यानी कि थर्सडे रात 12 बजे से पहले आपने मुझे ये अपनी कॉपीज़ पे या बेशक बुक्स पे ही कर लें, मुझे चेक करवाना है सबने, ठीक है। नेक्स्ट फ्राइडे से पहले आपने मुझे ये काम चेक करवाना है। फिल द बॉक्सेस विद लेस और ग्रेटर, मैं आपको समझा चुकी हूँ। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें लाइक के लिए, ठीक है, लाइक फ्रैक्शंस, क्योंकि देखें नीचे
3 है, 5 है, यानी कि डिनोमिनेटर सेम है लाइक फ्रैक्शन। ये तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। एक फर्स्ट वाला पार्ट आपको मैं समझा देती हूँ दोबारा से। 1/3 2/3, तो ये इसमें लाइक फ्रैक्शन है। तो मैंने आपको बताया था जब लाइक होता है नीचे दोनों सेम होते हैं डिनोमिनेटर, तो आप फिर डिनोमिनेटर को भूल जाएं और आप न्यूमिनेटर में देखेंगे 1 छोटी वैल्यू है या 2 छोटी वैल्यू, बताएं। 1 छोटी है ना, तो 1/3 लेस हो जाएगी 2/3 से। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/3 इज़ लेस देन 2/3। ठीक है, तो सेम यही काम आपने ये भी बाकी पार्ट्स में करना है, क्योंकि मैं आपको समझा चुकी हूँ। तो मैं ये देखना चाहती हूँ कि आपको कितनी समझ आई है। और आपने अपने ऑन पे ये क्वेश्चंस करके मुझे नेक्स्ट थर्सडे रात 12 बजे से पहले चेक करवाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। अब इसमें अनलाइक फ्रैक्शंस के लिए, ठीक है, अनलाइक फ्रैक्शन मैंने क्या बताया था कि नीचे डिनोमिनेटर दोनों में डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट है तो फिर हम डिनोमिनेटर की वैल्यू ही चेक करेंगे। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर की वैल्यू चेक करेंगे जितनी स्मॉल होगी। जैसे अगर 1 स्मॉल है 2 लार्ज है तो उसी तरह से हम करेंगे। ठीक है, ये पूरी वैल्यू स्मॉलर हो जाएगी और ये 2 वाली ग्रेटर हो जाएगी। लेकिन अगर डिनोमिनेटर दोनों डिफरेंट है तो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू स्मॉल होगी वो लार्ज बन जाएगी और फ्रैक्शन वाला लार्ज बन जाएगा, और जो लार्ज वैल्यू होगी स्मॉलर बन जाएगी। अब 1/5 और 1/10, 5 और 10 में से कौन सी स्मॉल वैल्यू 5 है ना, तो जो 5 वाली वैल्यू है ये हमारे पास ग्रेटर बन जाएगी और 10 वाली स्मॉलर बन जाएगी। तो ये वाली वैल्यू हम क्या करेंगे, ग्रेटर हो जाएगी 1/10 से। ठीक है, तो नेक्स्ट आपने ये वाले करें और इसमें तो आपने कलरिंग करके बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में कलरिंग करके इसमें से कौन सा हमें सही बताया हुआ है कि कौन सा पोर्शन जो है वो सही है। 1/7 लेस देन 6/7 है। अब दो ये बताएं, ये लाइक फ्रैक्शन है या अनलाइक, बताएं। 7 डिनोमिनेटर में आगे चेक करें, 7 और 7, तो ये कौन सा हो गया, हाँ जी, लाइक फ्रैक्शन हो गए। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे कि न्यूमिनेटर में 1 और 6, 1 स्मॉलर है 6 लार्जर है, तो 1/7 स्मॉलर वैल्यू हो जाएगी 6/7 से। तो ये ठीक है ना, ये सही बताया हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, कलर कर देंगे, रेड कलर कर दें, ग्रीन कलर कर दें, अपनी मर्जी का कोई कलर करके इसको शेड कर दें। ठीक है, समझ आइए, सेम यही काम आपने इसके साथ जब ये दोनों क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको इजीली समझ आ जाएगी कि इन्होंने इसमें सही कहा हुआ है या गलत कहा हुआ है। ठीक है, तो आज का हमारा ये 4th लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। जो मैंने आपको काम दिया है वो आपने ज़रूर करना है और मुझे चेक भी करवाना है। अब तक मुझे आपका कोई रिस्पांस नहीं मिला, लेकिन मुझे रिस्पांस चाहिए ताकि मुझे समझ तो आए कि आपको कितना समझ आ गया है, मेरे लेक्चर से कितना समझ आता है, कौन सी चीज़ आपको समझ नहीं आती। ठीक है, तो जो मैंने काम दिया है वो आपने करना है और मुझे चेक भी करवाना है नेक्स्ट थर्सडे रात 12 बजे से पहले इंशाल्लाह। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।